गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट का टॉपिक ले रहे हैं। हमने सेक्शन 32 तक डिस्कशन कर लिया था, उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 33 है सरेंडर ऑफ लाइसेंस, कि अगर कोई भी लाइसेंस अगर सस्पेंड कर दिया है या रिवोक कर दिया है तो उसको सरेंडर के बारे में प्रोविज़न है। इसका सबसेक्शन 1 है एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कि जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है हुज लाइसेंस इज सस्पेंडेड और रिवोक्ड, कि जिसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है या रिवोक कर दिया गया है, शैल इमीडिएटली आफ्टर सस्पेंशन और रिवोकेशन, के जैसे ही तुरंत ही इस सस्पेंशन या रिवोकेशन के बाद में सरेंडर द लाइसेंस टू द कंट्रोलर, के कंट्रोलर को वो लाइसेंस सरेंडर कर देगा। सेकंड सबसेक्शन है इसका वेयर एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू सरेंडर लाइसेंस, कि जब कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी लाइसेंस को सरेंडर करने में फेल हो जाती है। अंडर सबसेक्शन 1 द पर्सन इन हुज फेवर लाइसेंस इज इशूड, उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके फेवर में वो लाइसेंस इशू किया गया था, शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, कि वो अपराधी माना जाएगा। एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 6 months, जिसमें 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है उसको, या फिर फाइन हो सकता है विच में एक्सटेंड अप टू 10,000 रुपीज़, कि 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इसमें ये कंपल्सन रखा गया है कि जैसे ही अगर कोई लाइसेंस रिवोक हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तो उसको सरेंडर करना ज़रूरी है। ये प्रोविज़न है सेक्शन 33 के अंदर। नेक्स्ट है 34 डिस्क्लोजर। इसका सबसेक्शन 1 है एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल डिस्क्लोज इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, कि कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो डिस्क्लोज करेगी। क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो एक एक करके दे रखा है, लेकिन जो तरीका बता रखा है रेगुलेशंस में उस तरह से उसको डिस्क्लोज करना है। ए है इसमें इट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसको डिस्क्लोज करना है। बी है एनी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट रिलेवेंट देयर टू, कि कोई भी जो सर्टिफिकेशन का क्या प्रैक्टिस रहती है उसका जो स्टेटमेंट है उस सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना। सी है नोटिस ऑफ द रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ इट्स सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट, कि जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसका रिवोकेशन या सस्पेंशन करने का जो नोटिस है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कि इसका जो सूचना है वो दे दी गई थी। नेक्स्ट है डी एनी अदर फैक्ट दैट मटेरियली एंड एडवर्सली अफेक्ट्स, कि कोई भी दूसरा फैक्ट जो मटेरियली या एडवर्सली अफेक्ट करता है आइदर द रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि जिससे ये हो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ऐसा कोई फैक्ट है। या विच दैट अथॉरिटी हैज़ इशूड, कि जो उस अथॉरिटी ने इशू किया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और द अथॉरिटीज़ एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स सर्विसेज, या अथॉरिटी की जो क्षमता है उसकी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने में, उसमें अगर कोई मटेरियल फैक्ट है जो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है तो उस फैक्ट को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड सबसेक्शन है वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कि जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी के मत में एनी इवेंट हैज़ अकर्ड, और कोई एक ऐसा घटना हो गई है या और एनी सिचुएशन हैज़ अराइजन विच में मटेरियली एंड एडवर्सली अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स कंप्यूटर सिस्टम, या फिर कोई दूसरी परिस्थिति पैदा हो गई है जो मटेरियली या एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी को, और द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट वाज ग्रांटेड, या वो कंडीशन जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी या उसमें कुछ कमी हो जाएगी। देन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल, उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या करना है वो दे रखा है। ए है इसमें यूज रीजनेबल एफर्ट्स टू नोटिफाई एनी पर्सन हु इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय दैट अकरेंस, के सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ये दायित्व हो जाएगा कि वो रीजनेबल एफर्ट करे उन सब पर्सन्स को इस बात को नोटिफाई करने के लिए कि इस तरह की कोई घटना या सिचुएशन अराइज हो गई है, ताकि जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वो इस बारे में अवेयर हो जाए। और बी है एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन इट्स सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट,
कि जो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें जो प्रोसीजर दे रखा है उस प्रोसीजर के तहत ही लोगों को काम करना है टू डील विद सच इवेंट और सिचुएशन, कि जो भी इवेंट या सिचुएशन अराइज हुई है उसको डील करने के लिए जो प्रोसीजर स्पेसिफाइड दे रखा है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में, उसी तरीके से उनको काम करना है। तो ये डिस्क्लोजर का जो सेक्शन 34 था वो हमने ले लिया है। सेक्शन 33 और 34 आज हमने लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।